हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं चार्ज पार्टिकल मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गई ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई सेट होगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसमें ना एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव क्यू वेलोसिटी u के साथ या फिर v के साथ, आप v लगा लो बेशक, v वेलोसिटी से एंटर करता है। तो जाना तो ऐसे चाहिए सीधा, बट ये पॉजिटिव है, जैसे ही एंटर करेगा ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये पार्टिकल ऐसे मुड़ता जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे स्क्रीन पे जाके हिट करेगा। जाना तो यहाँ पे हिट करना चाहिए था, स्ट्रेट लाइन पे जाना चाहिए था, पर वो ऐसे मुड़ जाता है, यहाँ पे जाके हिट करता है। मान लो हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर करता है x और वर्टिकली डिस्टेंस कवर करता है y। हमें ये प्रूव करना है कि इसका जो पाथ है वो पैराबोलिक है, क्योंकि कर्व्ड पाथ के अलोंग जा रहा है ना ये, तो पैराबोलिक पाथ हमें ये प्रूव करना है। तो आप ये स्टार्ट करिए। सो पहले मैं पार्टिकल के बारे में लिख देता हूं। कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल, कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल of mass m moving with velocity v। आप ऐसे लिख लो, कंसीडर दैट कर लो, कंसीडर दैट a charged particle of mass m moving with velocity v enters a uniform electric field E, uniform electric field E along x axis, along x axis। मान लो x axis के along ये चार्ज पार्टिकल जा रहे हैं। डन। सो ये हमने जस्ट पहले कंसीडर कर लिया। अब इसका फर्स्ट पॉइंट कि ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा और वो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, स्ट्रेट लाइन के अलोंग नहीं जाएगा। तो ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल वैसे है जैसे +1 में हम करते थे ना, प्रोजेक्टाइल का मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मोशन अलोंग वर्टिकल करते थे। तो सबसे पहले जैसे ही एंटर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा इसमें, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन पार्टिकल। कितना एक्सेलरेशन हुआ प्रोड्यूस, फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है, F इक्वल टू QE, इतना फोर्स उस पे लगा है। वेयर आप साइड में लिख सकते हो, जो फोर्स है वो क्या है, F इक्वल टू QE। ये फोर्स पार्टिकल जो है वो उस पे इतना फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास होता है, F इक्वल टू m होता है ना, वहां से आ गया और फोर्स की वैल्यू हमने पुट कर दी, इतना एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस हो गया ऊपर की तरफ। अब हम कैसे प्रूव करें कि ये कर्व्ड पाथ फॉलो करेगा, प्रोजेक्टाइल की तरह, जैसे +1 में करते थे प्रोजेक्टाइल। आप इतना नोट कर लो जल्दी। सो एक्सेलरेशन के बाद अब ये मैं आपको करवाता हूँ प्रोजेक्टाइल की तरह। सबसे पहले मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टली इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, x। तो क्या करते थे +1 में, यही इक्वेशन यूज करते थे ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s है डिस्प्लेसमेंट इसने कितना किया, x इज इक्वल टू u, कितनी वेलोसिटी के साथ वो हॉरिजॉन्टली एंटर किया, वेलोसिटी v के साथ। तो मैंने लिख दिया v। मान लो t टाइम लगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रहा टाइम d के लिए, प्लस एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा एक्सेलरेशन। तो ये सारा ही 0, एक्सेलरेशन 0 क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव ने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, जिस तरफ फोर्स लगाया उसी तरफ एक्सेलरेशन है, ऊपर की तरफ मतलब वर्टिकल एक्सेलरेशन है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टली नहीं है। तो x इज इक्वल टू vt, यहाँ से हमने टाइम पता कर लिया x बाय v करके, ये इक्वेशन नंबर 1। सो इसके बाद मोशन अलोंग वर्टिकल,
सेम इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s कितना कवर किया वर्टिकली, y है ना, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0। वर्टिकल वेलोसिटी इसमें कुछ नहीं है। एक्सेलरेशन कितना है इसमें, एक्सेलरेशन अभी इक्वेशन नंबर वो 1 में किया हमने, इक्वेशन नंबर 1 दिया ना उसको, ये 2 दे देना। एक्सेलरेशन क्या था, क्यू ई बाय एम, ये एक्सेलरेशन है, ये टी का स्क्वायर, ठीक है जी। तो हाफ क्यू ई बाय एम, टी का स्क्वायर यहाँ से पुट कर दो, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर वी का स्क्वायर, ये सारा कांस्टेंट है। आप देख लेना कि मैंने यहाँ इक्वेशन नंबर 2 यूज की, p की वैल्यू ऊपर से, x और v का स्क्वायर मैंने यहाँ लिख दिया, ये सारा कांस्टेंट है। एक तरफ y एक तरफ x का स्क्वायर, ये इक्वेशन है पैराबोला की, which is equation of parabola, which is equation of parabola. Therefore a charged particle moving in electric field follows parabolic path, ये पैराबोलिक पाथ को फॉलो करेगा। डन। सो जो ये टॉपिक था ना, इसमें हमें सिर्फ इतना ही प्रूव करना है कि पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, क्योंकि ये जो यूनिट है इसमें हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने इसके साथ में कर लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जाए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में जाए क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक टॉपिक था, ठीक है, देख लो आप। देखो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला आपको करवा दिया, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड वाला, तीसरा करेंगे चार्ज पार्टिकल मूविंग इन बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अभी ये करते हैं, इसके 3 केस हैं। केस 1, फर्स्ट केस है व्हेन चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल जाए, पैरेलल का मतलब क्या है, पैरेलल का मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी ये, मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, थीटा कितना है दोनों के बीच में, 0। एंटी पैरेलल का मतलब वेलोसिटी ये, मैग्नेटिक फील्ड ये, ऐसे ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है 180, थीटा कितना है 180 डिग्री, है ना, ऐसे है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लिखा है मैंने P, एंटी पैरेलल का ये मतलब। अब फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स ऑन पार्टिकल इज, पार्टिकल में कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ये होता है कि नहीं होता है। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट हटा दूं कितना आएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा कितना हो सकता है यहाँ पे, या तो 0 या फिर ये है ना, देखो पैरेलल का मतलब 0, एंटी पैरेलल का मतलब 180, या तो 0 या फिर 180, पर साइन 0 पे भी 0 होता है, साइन 180 पे भी 0, तो 0 ही आ गया ना, ये तो सारा 0 into समथिंग 0, तो ये फोर्स लगता ही नहीं इस केस में। Therefore a charged particle moving parallel or anti-parallel to magnetic field experiences no force and moves undeflected। अगर उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो वो जिस रास्ते से जा रहा है वैसे निकल जाएगा बिना डिफ्लेक्ट के, अनडिफ्लेक्टेड वो निकल जाएगा। ये फर्स्ट केस आपको करवा दिया, हो गया। अभी सेकंड केस इसका करते हैं। सेकंड केस करते हैं व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स एट 90 डिग्री टू मैग्नेटिक फील्ड, moves at right angle to magnetic field, when charge particle moves at right angle to magnetic field, अभी 90 डिग्री पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको समझाता हूँ। सबसे पहले
मैग्नेटिक फोर्स ये होता है, यहाँ पे थीटा कितना आएगा 90, और साइन 90 पे क्या होता है, साइन 90 पे 1, तो कितना आएगा ये QVB, इक्वेशन नंबर 1। इतना फोर्स लग रहा है चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर वो 90 डिग्री पे है, बट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इसकी वो मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले मान लो ये मेरे पास है क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस्ड का मतलब होता है एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। अब एक चार्ज पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है, मान लो ऐसे इस तरफ, डन। बट वेलोसिटी कितनी है मैग्नेटिक फील्ड के, कैसे है क्वेश्चन में राइट एंगल पे है ना वो, मतलब 90 डिग्री पे है। इसका मतलब मैं आपको पेन या और मार्कर ले लेता हूं। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरे पास वेलोसिटी है। क्लियर नजर आ रहा है, क्लियर है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसे पार्टिकल आ रहा है 90 डिग्री पे, है ना। अब देखो मेरे को पता करना है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। ये जो फोर्स लगा है QV भी लग रहा है, फोर्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर किस तरफ लगा है। देखो फोर्स में क्या है V क्रॉस B, ये V है ये B है। V क्रॉस B का मतलब होता है रोटेशन V की B की तरफ। देखो मैं इस V को B की तरफ ऐसे रोटेट अगर करूं, अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं, मैं अपनी तरफ से इसको स्क्रू को ऐसे टाइट करूं, अंदर की तरफ जाएगा ना, तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है इनका ये आ रहा है देखो अंदर की तरफ। तो ये V ये B, V क्रॉस B में ऐसे घुमाऊं इसको तो अंदर की तरफ, मतलब ये। तो जो फोर्स लग रहा है वो आप लोगों की तरफ लग रहा है ऐसे इस तरफ। तो इसका मतलब जो फोर्स है वो अंदर की तरफ लग रहा है ऐसे, डन। तो जैसे पार्टिकल ऐसे जा रहा था, फोर्स अंदर की तरफ लगा और वो ऐसे मुड़ गया, यहाँ पे आ गया। अब मान लो वेलोसिटी की, डन। अभी दोबारा बताता हूँ आपको मैं पूरा ये, इसमें थोड़ा टाइम चाहिए समझाने के लिए। ये मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल आया, फोर्स अंदर की तरफ लगा ना, जैसे पार्टिकल आया अंदर की तरफ फोर्स लगा, पार्टिकल को अंदर खींच लिया, पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी ऐसे है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी अभी कैसे है ये इस, अब देखो हम वो सर्कल में, मैं आपको पहले बता देता हूँ, पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा क्योंकि फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल था अंदर की तरफ, ठीक है। पार्टिकल यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, वेलोसिटी आगे है, पर वेलोसिटी आगे मैग्नेटिक फील्ड नीचे। V क्रॉस B अगर मैं करूं ऐसे, किसी स्क्रू को ऐसे टाइट करके देखो आप, ऐसे कहां जाएगा, ऐसे जाएगा, स्क्रू ऐसे जाएगा, है ना। तो अभी फोर्स ऐसे लग रहा है, तो पार्टिकल यहां से भी अंदर की तरफ खींच लिया, फोर्स अंदर है ना, ये आप इसको FB लिख लो, ये मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। तो देखो यहां जब पार्टिकल था ऐसे, यहां से भी अंदर की तरफ फोर्स लगा, पार्टिकल यहां ऐसे घूम गया, अब यहाँ पे है, फिर अंदर की तरफ फोर्स लग गया, तो पार्टिकल जाता जाता, जैसे पार्टिकल आगे जाएगा वो जाता जाता अंदर की तरफ फिर मुड़ गया यहाँ पे। अब आप अपनी तरफ से देखोगे इसको, अभी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे है। आप ये V, आप V को B की तरफ ऐसे रोटेट करो, किसी स्क्रू को ऐसे रोटेट करोगे, कहाँ जाएगा वो, अंदर जाएगा, तो फोर्स फिर अंदर की तरफ। तो जब वो पार्टिकल यहाँ पहुंचा, फोर्स दोबारा अंदर की तरफ लग रहा है, अभी वेलोसिटी ऐसे, फिर वो घूम जाएगा और वेलोसिटी अभी ऐसे है, और अंदर की तरफ फिर दोबारा सिमिलरली फोर्स लगेगा, तो वो ऐसे। तो फोर्स जो ये एक्ट कर रहा है ना, वो V के और B के परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से फोर्स जो है वो अंदर की तरफ लगता है सर्कल के। तो अंदर की तरफ लगने की वजह से वो सर्कल में घूमता जाता है पार्टिकल, तो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो आप इसमें लिखोगे दिस force is perpendicular to both velocity and magnetic field, and therefore particle moves along a circular path, तो यहाँ पे पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ के अलोंग मूव करेगा। और अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करे तो
सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है ना, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है अंदर की तरफ? मैग्नेटिक फोर्स। तो आप लिखोगे मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स हियर, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको सेंट्रीपिटल के बराबर कर देना। हो गया नोट? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास कितना था? क्यू वी बी, और सेंट्रीपिटल कितना होता है? एम वी स्क्वायर बाई आर, एक वी से वी कैंसिल है ना, ये आर हम लेंगे ऊपर एम वी अपॉन क्यू बी। इक्वेशन नंबर कितनी है ये? 2। ये हमारे पास आ गया रेडियस, ये हमारे पास आ गया रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। जो पार्टिकल का सर्कुलर पाथ है ना जिसमें वो घूमेगा, उसका इतना रेडियस होगा। डन। अब उसमें टाइम पीरियड क्या होगा? पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है कि एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम उसने लगाया। ठीक है, अभी हमें पता करना है टाइम पीरियड। या मैं डायरेक्ट कर देता हूं, आप सिर्फ ये बता दो स्पीड का क्या फॉर्मूला है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितनी स्पीड से घूम रहा है वो सर्कल में? v स्पीड से। डिस्टेंस कितना कवर करेगा जब एक चक्कर लगाएगा? तो 2 पाई r। जो एक चक्कर पूरा करने में टाइम लगाया उसी को तो टाइम पीरियड बोलते हैं। तो मान लो कैपिटल टी है, t ऊपर v नीचे आ गया। डन। r की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, 2 पाई बाई v, r की वैल्यू ऊपर से पुट की, ऊपर कितना है? mv अपॉन qv। v से v कैंसल, मेरे पास टाइम पीरियड कितना आ गया? 2 पाई m अपॉन qv, इक्वेशन नंबर 3। ये आ गया टाइम पीरियड। डन। टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड में कितने चक्कर पूरे कर लिए पार्टिकल ने। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है जिसको न्यू से लिखते हैं वो 1 अपॉन टाइम पीरियड होती है। तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने, क्यू और बी ऊपर 2 पाई m नीचे। तो ये मेरे पास आ गई फ्रीक्वेंसी, इक्वेशन नंबर 4। ये टाइम पीरियड था, ये रेडियस था। डन। अब इससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगी हमारे पास। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 पाई न्यू होती है। न्यू की वैल्यू अभी भी कितनी आई? क्यू बी बाई 2 पाई एम। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ओमेगा आपके पास कितना आ गया? क्यू बी बाई एम, इक्वेशन नंबर 5। ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया कि अगर पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, नीचे पार्टिकल ऐसे आता है, तो वो सर्कल में घूमता जाएगा। उस सर्कल का रेडियस क्या होगा, उसमें उसका टाइम पीरियड क्या होगा, कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी, हर एक चीज हमने इसकी पता कर ली। इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, नोट कर लो आप। नेक्स्ट केस इसका करते हैं, तीसरा केस। सबसे मेन था ये कि चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, 3 केस हमने किए उसके। पहला जब जा रहा है 0 डिग्री पे या 180 पे, पैरेलल एंटी पैरेलल वाला केस। दूसरा 90 डिग्री वाला, काफी इंपॉर्टेंट था। तीसरा कि जब किसी एंगल पे जाए मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ना तो 0, ना 180, ना 90, किसी और एंगल पे जाए, तो कैसे बिहेव करेगा, कैसा पाथ फॉलो करेगा, सब कुछ। ठीक है, तो मान लो ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और मान लो मेरे पास एक्स एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो, और लेट कर लो कि पार्टिकल ना वेलोसिटी v के साथ गया किसी एंगल थीटा के साथ। वो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि x के अलोंग है ना, मान लो x के अलोंग थीटा एंगल बना रहा है वो। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं दो कंपोनेंट में, x एक्सिस के अलोंग क्या आएगा? v cos थीटा। जहां पे थीटा है वहां तो cos आ गया, जहां थीटा नहीं है वहां पे क्या आएगा? v sin थीटा। ये ऊपर की तरफ है y की तरफ, ये y कंपोनेंट। वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। अब जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कितना लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल इज, ऑन चार्ज्ड पार्टिकल इज क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू V क्रॉस V। होता है कि होता है, पर हमारे पास वेलोसिटी कोई एक थोड़ी है, यहाँ पे दो दो है, Vx Vy। तो Vx की वजह से अलग प्लस Vy की वजह से अलग, दो अलग अलग लिखे जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं अभी,
क्रॉस प्रोडक्ट हटा के क्या आएगा साइन थीटा, है ना। Vx में और B में कितना एंगल है, ये Vx भी इसी तरफ है, B भी इसी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, Vx की डायरेक्शन में 0, सेम डायरेक्शन में एंगल 0 प्लस Q Vy sin थीटा। ये देखो आप Vy ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, sin 0 पे 0, ये तो खत्म, तो Q Vy sin 90 पे 1। तो यहाँ पे आप अभी चेक कर सकते हो कि जब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो Vy कंपोनेंट यूज हो रहा है, दूसरा कंपोनेंट उसकी वजह से फोर्स नहीं लगा, तो यहाँ पे मेन कंपोनेंट कौन सा है Vy। अब ये तो पर 90 डिग्री है, ये कंपोनेंट क्या है 90 डिग्री है Vy, है ना। तो जब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री जाए कौन सा पाथ फॉलो करता है, सर्कुलर, तो ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा ऐसे, पर सर्कुलर पाथ फॉलो करता करता आगे भी जाएगा, क्यों, क्योंकि Vx है तो है ना कुछ वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी थोड़ी है उसकी, ऐसे ऐसे मान लो ये x एक्सिस में ऐसे जा रहा है, क्या उसकी एक ही वेलोसिटी है Vy, बस ऐसे घूमेगा, नहीं, वेलोसिटी बेशक कंट्रीब्यूट नहीं कर रही फोर्स में, बट उसकी वेलोसिटी x एक्सिस की तरफ है, समझ गए ना, क्योंकि वो किसी एंगल पे है, थोड़ी वेलोसिटी उसकी x एक्सिस में भी है, तो वो सर्कल में घूमता घूमता ऐसे x की तरफ जाएगा। तो इस पाथ को क्या बोलते हैं, इसको स्पाइरल पाथ को हेलिकल पाथ, समझ गए। तो ये हेलिकल पाथ कवर करता है, तो पार्टिकल फॉलोज हेलिकल पाथ, समझ गए। और वो क्योंकि सर्कल सर्कल में जा रहा है, सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है वो, इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स भी इसमें लगा है। कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल, जिसकी वजह से सर्कल में मूव कर रहा है, कौन से कंपोनेंट की वजह से, इसकी वजह से सर्कल में मूव कर रहा है, इसी में है ना 90 डिग्री, क्योंकि जब 90 डिग्री पे जाए पार्टिकल तो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। तो आप लिखोगे यहाँ पे जो ये वाला है ना कंपोनेंट, वो आपने इक्वल करना है, आप ऐसे लिख लो, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं मैग्नेटिक फोर्स को बराबर कर दूंगा सेंट्रीपिटल के। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, Q Vy। सेंट्रीपिटल फोर्स जो सर्कल में घूम रही है बॉडी, है ना, सेंट्रीपिटल कितना लगेगा mv²/r, पर वेलोसिटी कौन सी होगी Vy, क्योंकि सर्कल में कौन सी वेलोसिटी की वजह से है, Vy की वजह से, इसकी वजह से तो वो x की तरफ जा रहा है, सर्कल में नहीं है, समझ गए, सर्कल में उस वेलोसिटी की वजह से है जो 90 डिग्री पे है, ये Vy, तो मैं Vy लिखूंगा, इसकी वजह से सेंट्रीपिटल आएगा mv²/r। तो देखो अगर आप Vy से एक Vy तो कैंसिल, ये r ऊपर चला जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, देखो आप ये r ऊपर क्या है मेरे पास, तो आपके पास कितना बचा mvy डिवाइडेड बाय qb, ये आपके पास आ गया रेडियस। ज्यादा से ज्यादा Vy की वैल्यू पुट की जा सकती है, कितनी है v sin थीटा अपॉन qb, ये मेरे पास आ गया रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, क्योंकि सर्कल तो बना ही रहा है ना हेलिकल में वो, ये इक्वेशन नंबर 2 आ। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या है, अब हम टाइम पीरियड पता करेंगे, पहले वाले की तरह कर रहा हूँ बिल्कुल, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितनी स्पीड है उसकी बताओगे आप, वो सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल में स्पीड कितनी लूंगा v/, डिस्टेंस सर्कल का 2πr, टाइम पीरियड तो क्योंकि वही है ना, ये एक सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लगा है, तो टाइम पीरियड t ऊपर Vy नीचे, r की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो आप 2π, Vy की वैल्यू यहाँ से कितनी है v sin थीटा, r की वैल्यू ऊपर से कितनी है mv sin थीटा बाय qb, ये v sin थीटा कैंसिल, आपके पास जो टाइम पीरियड है वो कितना आ गया 2πm अपॉन qb, और ये टाइम पीरियड बिल्कुल सेम है जो हमने लास्ट टॉपिक में किया, बिल्कुल सेम, समझ गए आप। और टाइम पीरियड का उल्टा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी आ गई, फ्रीक्वेंसी आपको बताया था क्या होता है, क्योंकि वो कि एक सेकंड में कितने सर्कल बना रहा है, कितने चक्कर कंप्लीट कर रहा है वो एक सेकंड में,
तो टाइम पीरियड का उल्टा अगर कर दिया तो क्यू भी ऊपर नीचे 2 पाई एम, फ्रीक्वेंसी भी आ गई। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी हमने पता की थी इसकी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ये क्या होती है 2 पाई न्यू, और न्यू कितना है क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई क्यू बी बाय एम, इक्वेशन नंबर 5। समझ गए? तो हमने इस पार्टिकल का भी सब कुछ पता कर लिया। ये हेलिकल पाथ फॉलो कर रहा है, सर्कुलर पाथ है, सर्कल बना रहा है बट आगे भी जा रहा है, हेलिकल पाथ। समझ गए? तो ये नोट कर लो।